तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डील की जो भारत के आसमान का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक ऐसी रेस है जो न सिर्फ देश के मिलिट्री पावर को एक नई दिशा देगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि भारत की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। ये वो एक सवाल है जो इस वक्त दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में गूंज रहा है। भारत के सबसे एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोग्राम की कमान आखिर किसके हाथ में होगी? और पता है क्या, इसका जवाब शायद वो नहीं है जिसकी ज्यादातर लोगों ने उम्मीद की थी। तो देखिए, रेस के फाइनल लैप में है 3 प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज टाटा, एल&टी और भारत फोर्ज। लेकिन असली कहानी, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि दशकों से भारत के मिलिट्री प्लेन्स बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल इस दौर से बाहर हो चुकी है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक भूचाल की तरह है जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में एक नए दौर का सिग्नल दे रहा है। तो समझिए, ये सिर्फ एक और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है, एक स्टेटमेंट है कि भारत भविष्य में अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज कैसे बनाना चाहता है। और इस बदलाव के सेंटर में है प्राइवेट सेक्टर। सोचिए जरा, ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े स्केल पर एक स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम की कमान पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगी। ये भारत के मेक इन इंडिया सपने को जमीनी हकीकत में बदलने की शायद सबसे बड़ी कसौटी होगी। ठीक है, लेकिन इस बदलाव की गहराई में जाने से पहले जरा ये समझते हैं कि ये AMCA प्रोग्राम आखिर है क्या भला? इतना हल्ला क्यों है इसके बारे में? तो देखिए, AMCA का मतलब है एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आसान भाषा में कहें तो ये भारत का एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का। एक ऐसा फाइटर जेट जो आने वाले कई दशकों तक हमारी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बनेगा। तो क्या चीज है जो AMCA को सच में नेक्स्ट जेन बनाती है? सब कुछ इसकी टेक्नोलॉजी में छिपा है। इसमें होगी एडवांस स्टेल्थ, मतलब ये दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य हो जाएगा। फिर इसमें होगा AI, जो पायलट का एक तरह से स्मार्ट को पायलट होगा। और सबसे कमाल की बात, ये ड्रोन्स के साथ मिलकर एक टीम की तरह लड़ सकेगा, जिसे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने जरूरी प्रोग्राम के लिए सही कंपनी को चुना कैसे जाता है? भाई जाहिर सी बात है, ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। ये प्रोसेस बहुत ही सख्त और कई लेयर्स वाला था। ये पूरा मामला कई स्टेप्स में हुआ। पहले तो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी दावेदारी पेश की, फिर एक एक्सपर्ट कमेटी ने हर किसी को बारीकी से परखा और आखिर में 3 को फाइनल राउंड के लिए चुना। अब बस इन तीनों के कमर्शियल ऑफर्स का इंतजार है और फिर होगा विनर का ऐलान। तो कमेटी देख क्या रही थी? सिर्फ ये नहीं कि किसके पास टेक्नोलॉजी है, वो देख रहे थे कि कंपनी के पास पैसा कितना है, बनाने की क्षमता कितनी है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात ये भी देखा गया कि कहीं कंपनी के पास पहले से ही इतने ज्यादा ऑर्डर्स तो नहीं है कि वो इस जरूरी प्रोजेक्ट पे ध्यान ही ना दे पाए। ओके, तो विनर चुन लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। इस प्रोग्राम का जो स्केल है और जो इसमें चुनौतियां हैं, वो सच में होश उड़ा देने वाली हैं। ये एक बहुत लंबी और महंगी जर्नी होने वाली है। जरा इस नंबर को देखिए, 15,000 करोड़ रुपए। और ये तो सिर्फ शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने का खर्च है। ये इसे भारत के अब तक के सबसे महंगे डिफेंस प्रोग्राम्स में से एक बना देता है। और याद रखिए, ये तो बस पहला फेज है। तो इस पैसे से होगा क्या? इससे सरकार की अपनी एजेंसी ADA और जो भी प्राइवेट कंपनी चुनी जाएगी, वो मिलकर 5 प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। मतलब ADA डिजाइन देगी और प्राइवेट कंपनी उसे हकीकत में बनाएगी और प्रोडक्शन के लिए तैयार करेगी। और अगर ये प्रोटोटाइप सारे टेस्ट पास कर लेते हैं, तो फिर क्या? तो फिर एयरफोर्स की तरफ से पहले बैच में ही सीधे 120 जेट्स का ऑर्डर मिल सकता है। ये एक जबरदस्त बड़ा ऑर्डर है जिसकी कीमत लाखों करोड़ में जा सकती है, और ये भारत की हवाई ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। विनर का नाम तो जल्द ही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रोटोटाइप बनाने, उसे टेस्ट करने, इसमें ही करीब 10 साल लग जाएंगे। और उम्मीद यह है कि 2035 तक पहला AMCA विमान हमारी वायुसेना का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सिर्फ एक फाइटर जेट बनाने की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये भारत की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की कहानी है, ये उसकी इंडस्ट्रियल पावर की कहानी है और उसके एक ग्लोबल पावर बनने के सपने की कहानी है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे बहुत सही तरीके से बताया है। उन्होंने लिखा, यह यकीनन भारत का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अनुसंधान और विकास कार्यक्रम है।
सोचिए, अब तक का सबसे बड़ा। इसका स्केल और इसका एम्बिशन दोनों ही जबरदस्त हैं। और इसके नतीजे, चाहे वो सफलता हो या असफलता, बहुत दूर तक जाएंगे। और यहीं पर हम कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर वापस आते हैं। HAL का इस रेस से बाहर होना, ये सिर्फ एक कंपनी की हार जीत नहीं है, ये एक पॉलिसी शिफ्ट का सिग्नल है। सरकार साफ साफ कह रही है कि भविष्य के बड़े और कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए वो प्राइवेट सेक्टर पर दांव लगाने को पूरी तरह तैयार हैं। तो क्या ये भारतीय डिफेंस के लिए एक नए आत्मनिर्भर युग की सुबह है, या फिर ये एक बहुत बड़ा जुआ है जिसमें दांव पर देश की सुरक्षा लगी है? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये हमेशा के लिए बदल चुकी है।